हम देखते हैं वो हमारा होता है ब्रायोफाइटा। ओके, ब्रायोफाइटा ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा रूट और रूट स्टेम और लीव्स, जैसे इसमें लिखा है डिफ्रेंशिएटेड, वेल डिफाइंड तो नहीं होता है, हम ये नहीं कह सकते कि एकदम दिखने ही लगता है रूट स्टेम एंड लीव्स, लेकिन इन कंपेयर टू थैलोफाइटा थोड़ा थोड़ा वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ब्रायोफाइटा ग्रुप में हमें दिखाई दे रहा है। ये मोस्टली एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस मतलब जो लैंड पे भी रह सकते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, तो मोस्टली दे आर एम्फीबियंस। इसमें वस्कुलर टिश्यू जो होता है वो एब्सेंट होता है, किसी तरह का जाइलम और फ्लोएम हमें नहीं दिखाई देता है। अभी देखिए कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे थैलोफाइटा में भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं था, ब्रायोफाइटा में भी नहीं था वैस्कुलर सिस्टम, लेकिन रूट स्टेम और लीव्स क्लियरली इसमें तो थैलोफाइटा में तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। थोड़ा सा डिफरेंस आया ब्रायोफाइटा में, हमें लगने लगा कि हाँ नॉट ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट, बट कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ रूट दिखाई दे रही है। और ये भी क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में आते हैं, नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस होते हैं। और किसी तरह का नॉन फ्लावरिंग सीडलेस होते हैं, जाहिर सी बात है इसमें गैमिटोफाइट का किसी तरह का गैमीट्स का जो मेटिंग होती है वो नहीं होती है इसमें, और ये जो स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो किसी तरह का मेल और फीमेल की गैमिट्स इसमें नहीं होता है, इसे स्पोर्स के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन कहते हैं, फ्यूजन नहीं होता, और ये स्पोर्स के थ्रू अपना जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें भी एग्जांपल में आपका रिक्शिया, मर्केंशिया, फ्यूनेरिया आ जाएगा। ये भी एक तरह के एल्गी है। तो देखिए इसमें एक तरह का कैप्सूल है, लीफ दिख रहा है, नीचे राइजोइड्स हैं रूट टाइप की। रिक्शिया, इसमें भी आपको रूट स्टेम और लीव्स नहीं दिखाई, पर लीफ दिखाई दे रहा है एक तरह का। मर्केंशिया में भी आपको एक लीफी पोर्शन जरूर दिखाई देगा, मल्टी सेलुलर होते हैं ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइट की बात करते हैं। टेरिडोफाइट रूट और स्टेम और लीव्स का डिफ्रेंशिएशन इसमें हमको दिखाई देता है। जैसे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में हमें इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन टेरिडोफाइट में हमें दिखाई देता है। और ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट होता गया, तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जैसे कि वेस्कुलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट था, तो टेरिडोफाइटा में हमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी, जाइलम और फ्लोएम। और ये भी क्रिप्टोगैम की कैटेगरी में आती है, यानी कि इसमें में भी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, किसी तरह का मेल और फीमेल का फ्यूजन से आगे रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और इसमें एग्जांपल फर्न और नेफ्रोलिफिस है। फर्न तो आप देखते ही आए हैं, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। फर्न एक सूखी जगह पे, ठंडी जगह पे आपको आसानी से फर्न दिख जाएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें थोड़ा बहुत उसमें रूट स्टेम और लीव्स आपको दिखाई देगी। फर्न में कॉमन है, वो तो घर घर लगा रहता है फर्न। तो ये एग्जाम्पल हो गया टेरिडोफाइटा का। फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो है फेनुरोगैम्स, एक जनरल प्लांट आता है जिसमें फ्लावरिंग और सीड वियरिंग कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन फेनुरोगैम्स भी दो भागों में बटे होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म्स। ओके, फेनुरोगैम्स में देखिएगा, जिम्नोस्पर्म्स में हम क्या देखते हैं कि सीड जो होती है वो छुपी हुई होती है, फ्रूट होता नहीं है। जैसे जैसे आम को देखिए तो उसमें क्या होता है कि पहले फ्रूट होता है, अंदर हमको सीड दिखाई देगी, लेकिन इसमें क्या होता है सीड भी छुपा हुआ और फ्रूट भी नहीं दिखाई देता। तो साइकस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, साइकस भी आप देखते आए होंगे, तो साइकस आपको दिखेगा, वो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है। दूसरा हो जाएगा हमारा एंजियोस्पर्म, जिसमें बाकायदा सीड होती है एंड दे आर कवर्ड विथ फ्रूट्स। ठीक है, जैसे आम देखते हैं या कोई और जैसे अमरूद देखते हैं, सभी में आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ दिखाई देगी, कहीं ना कहीं ग्रेप्स में भी हम सीड देखते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। एंजियोस्पर्म्स को दो भागों में बटा है, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। डाइकॉट जिसमें दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हो, जैसे कि मैंगो बीच से काटी है, चना है बीच से काटी है,
तो उसके कॉटिलेडोन्स 2 हो जाएंगे। जैसे और लेकिन मोनोकॉट में क्या होगा, जैसे चावल है उसको आप इसे अगर काटते हैं तो चावल में किसी तरह कॉटिलेडोन्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉटिलोडॉन्स का। बैम्बू हो गया एग्जाम्पल, मोनोकॉट में आता है। डाइकॉट में मैंगो आता है। और लीफ का अगर स्ट्रक्चर देखें तो मोनोकॉट में जो लीफ दिखाई देगी वो हमारी जो होती है वो विनेशन जिसे हम बोलते हैं, लीफ का जो होता है वो विनेशन हमारा पैरेलल ही होता है। यानी जो लीव्स हैं वो पैरेलल विनेशन शो करती हैं मोनोकॉट लीव्स में। उनकी जो आपको एपिट्यूल दिखेगा, उनका जो अंदर का जो आपका वेन्स दिखेंगी वो हमारी पैरेलल वेनेशन में शो करती हैं, पैरेलल वेनेशन में। और डाइकॉट में जो होता है वो हमारा रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा। यानी रेटिकुलेट वेनेशन में कई सारी वेन्स की ब्रांचेस हमें दिखाई देंगी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा डाइकॉट में। और जिसमें आपका मैंगो अगर ट्री देखें तो आपको रेटिकुलेट वेनेशन क्लियरली दिखाई देगा। आप पत्ती को आराम से खुद से देख के बता सकते हैं कि वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। और जो दूसरा बहुत अहम एग्जांपल वो जो आता है वो आता है मोनोकॉट में फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। यानी कि जो जड़ है वो गुच्छों में पाई जाएंगी, वो फाइब्रस दिखाई देंगी। और जो डाइकॉट होता है उसमें जो रूट होती है वो हमारी जो है गुच्छों में ना करके टैप रूट दिखाई जाती है। यानी टैप रूट का मतलब एक मेन रूट होती है और उससे कई सारी रूट्स निकली होती हैं, तो उस तरह का टैप रूट में दिखाई देगी। और जैसे रूट को तो वैसे आप खुद देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपके खुद के बाल हैं तो बाल क्या होता है, एक तरह के फाइबरस हैं, गुच्छों में हैं, तो उस टाइप का रूट दिखाई देगा। और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या और सॉरी इसमें टैप रूट में क्या होता है कि जो रूट होती है वो हमारी गुच्छों में ना होकर एक मेन रूट आएगी और अलग अलग ऐसे रूट देगी। देखिए ये चीज़ बताने से अच्छा है कि आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है और विनेशन क्या होता है। और अगर विनेशन आपको समझ में आए तो बिल्कुल आप फ़ोटोग्राफ खींच के मुझे दिखाइए, शो करिए मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द अंशी ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस। और आगे भी हम डाइवर्सिटी का कुछ एनिमल किंगडम जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस तरह से एनिमल किंगडम को हम क्लासिफाई करते हैं। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने डिस्कस किया था यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स हमारे पूरे हो चुके थे और हमें प्लांट किंगडम पर आना था, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ईज़िली आपको जो अवेलेबल हो, जैसे फर्न दिख जाएगा आपको, साइकस दिख जाएगा, या जैसे सुपारी होती है वो दिख जाएगी, अलग अलग आम की पत्ती आपको दिख जाएगी, अमरूद की पत्ती दिख जाएगी। जो भी आपके आसपास हो आप बिल्कुल वो उस लीव्स को देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसमें आपको कौन सा विनेशन दिखाई दे रहा है, ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है, ये सब मुझे बताइए और आपको मज़ा आएगी उस चीज़ को देख कर प्रैक्टिकली। सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द अंशी ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स।